मैं बम्बई में हूँ। यह बिल्डिंग आप देख रहे हैं, वो कुछ कह रही है। कई बिल्डिंग्स मैं देख रहा हूँ। वो बिल्डिंग्स देख के कई कहानियाँ, कई किस्से, कई बातें, कई विचार आ रहे हैं, याद आ रहे हैं। जब मैं डीएड को था तो उस समय एक लेसन था। वो लेसन था किसी महल और झोपड़ी के बारे में। डीएड को था और किसी स्कूल पे वो मैंने लेसन बच्चों को पढ़ाया। बहुत ही अच्छा वो लेसन सभी को लगा। क्या था उसमें? बिल्डिंग के महल के नीचे वहाँ पे किसी की झोपड़ी है, वहाँ पे चूल्हा है। जब भी वहाँ पे खाना पकाया जाता है उस समय धुआं होता है, और वो धुआं जो है वो ऐसा ऊंचा ऊंचा जाता है, और वो बिल्डिंग जो है, वो महल जो है, ऐसा धीरे धीरे काला होने लगता है। इसका दुख होता है उसके मालिक को। तो वहाँ की जो झोपड़ी है, ज़ोर ज़बरदस्ती करके वो हटाता है। और भी कहानी हम लिख सकते हैं। वो ऐसा भी कर सकता था कि उसे कोई सर्वेंट चाहिए उसके मकान में कार्य करने के लिए, मदद के लिए, तो उसे उसी जगह पे जो है छोटा सा मकान देके वहाँ पे रख सकता था। नई कहानियाँ पुरानी कहानी से हमको लिखनी चाहिए। और कुछ अच्छा कर सकता था वो, लेकिन उसने नहीं किया, उसको हटाया। या पैसे देके भी हटाया होगा, पता नहीं क्या है, लेकिन हटाया। ऐसा था, जोर ज़बरदस्ती करके ही हटाया होगा। सभी जो भी लोग रहते हैं ऊंचे ऊंचे महलों में, बिल्डिंग्स में, विभिन्न क्षेत्र में आप कार्य करते हैं। मराठी में कहावत है, आपापाचा माल गपापा, जैसा पैसा आता है वैसा ही जाता है। आपने जो भी पैसा कमाया है, सभी जो धनवान जो लोग हैं, रिच लोग हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, कितना कमाना, कितना नेकी से कमाया तो भी, खुद की काबिलियत से भी कमाया तो भी, कितना कमाना। इसे तृष्णा बोलते हैं, भूख बोलते हैं। महात्मा गांधी बोलते हैं कि निसर्ग जो है ना, सबकी भूख प्यास जो है वो मिटा सकता है, दे सकता है वो, लेकिन जो हवस है ना वो नहीं दे सकता। क्या बोलूँ मैं, कितना बोलूँ मैं। हमको जो है, हम जैसा इनपुट है ना वैसा आउटपुट आता है। हमारे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। ना पूर्व जन्म होता है, ना पुनर्जन्म होता है। यही कहना चाहता हूँ मैं। किसी की बद दुआएं मत लो, किसी का शोषण मत करो, किसी का कोई भी कागज़ किसी भी कारण से मत रोको आप। किसकी क्या क्या तकलीफें बढ़ रही है आपको पता नहीं। हम सभी को जो है बहुत अच्छा करना है। हमारे किसी गलत कारण से, बुरे कारण से, किसी के दबाव में रहने से किसका क्या बुरा हो सकता है, बुरा हो रहा है, क्या दुर्घटना हो रही है, हमको समझ में आना चाहिए। किसी से ना पैसा लो ना दो गलत बुरे कारण से। लीगली कमाओ आप लोग, यही कहना चाहता हूँ। क्योंकि किसी के पास इलीगली प्रॉपर्टी है, एक दो पन्ने का भी एप्लीकेशन गया ना तो उसका क्या हो सकता है हम देख सकते हैं। डरो मत किसी से, अच्छी सरकार आने दो। एक कुछ जो गलत तरीके से पैसे कमाते आए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, धनवान, रिच लोग, आपके किसी के पिता या दादा जो है उनका चरित्र पढ़ा है मैंने। बुरी सरकार का साथ देने का कारण क्या है? तुमको उसमें कम फ़ायदा होता है और ज़्यादा फ़ायदा किसका हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। तुम्हारे भी रिश्तेदार ठहरे के लोग मार रहे हैं। ये सरकार स्वार्थंध सत्तांध सरकार है। ये कुछ ब्राह्मण लोगों की और आरएसएस के जो बुरे लोग हैं उनकी सरकार है। ना उद्योगपति की है, ना किसी माफिया की है, ना किसी डोनाल्ड ट्रंप की है। सबसे भारी ये कुछ लोग, कुछ थिंक टैंक, कुछ नेता बन गए हैं। यही कहना चाहता हूँ। किसी भी सरकार को आप
सहयोग ना करो किसी भी पक्ष को, तुम न्यूट्रल बन जाओ। बीजेपी आरएसएस को आप जो इनडायरेक्टली, यानी तुम क्या करो, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ाओ, बाद में चुनाव के लिए हम पैसे देते, आप नहीं बोलते, आपको करना पड़ता है। कई कोटि लोग नहीं, कुछ लाख लोग या कुछ कोटि लोगों को आप रोज़गार देते हैं, उनका घर चलता है, उनका घर चलता है आपके कारण से। पुण्य का कार्य कर दो, ये पुण्य का कार्य आप कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पाप आप कर रहे हैं। देश में कुछ कोटि लोग, दुनिया में कई कोटि लोग जो मारे गए हैं, तुम्हारे 100 से ज़्यादा रिश्तेदार, तुम्हारे हमारे जो मारे गए हैं, सभी धनवान लोगों को बोल रहा, धनवान लोगों को, इसके जिम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि बीजेपी आरएसएस को आप सहयोग करते हैं। वही विनती मैं हैकर्स को कर रहा, मैं आपके बारे में कई तरह के वीडियो मैंने बनाए, इन्हें साथ मत दो आप हैकर्स, विनती है धनवान लोग आप सभी को, क्योंकि देश में फ्रेंच राज्य क्रांति, रशियन राज्य क्रांति का माहौल तैयार बीजेपी आरएसएस के लोगों ने भी किया है, इसके जिम्मेदार आप भी हैं। आप किसी से डरे नहीं, इन्हें सहयोग मत करो, इन्हें पैसे मत दो आप लोग। ये गौतम अदानी ने कहते हैं कि वो खनिज की खान जो प्लैटिनम की खरीद ली, वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे पता है आपको, दिखाने के लिए इसके लाभार्थी ये लोग होते हैं, आरएसएस बीजेपी के लोग। ये आखिरी विनती है आप लोगों को, आप सत्य और न्याय का साथ बोल रहा मैं, कांग्रेस को साथ दो ये नहीं बोल रहा मैं, इनडायरेक्टली वैसा बोल रहा, ऐसा नहीं, आप मानवता का साथ दो, सबके सुख और सुरक्षितता के लिए जो योग्य है वो आप करो, बुरे लोगों का आप साथ मत दो, यही आपको बोलना चाहता मैं। सभी सुखी और सलामत रहेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ भी सुखी सलामत रहेंगी। आप भी सुखी नहीं है, आप भी सलामत नहीं है, क्या करना है? इसलिए आप सभी को विनती है, आप सभी न्यूट्रल रहो, किसी भी पक्ष को आप सहयोग मत करो, और स्वार्थ के लिए किसी को सहयोग मत करो, ये विनती है आपसे।